प्रोसेसेस इन रिलीजन। सो जैसा कि टॉपिक एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड है कि रिलीजन में कौन कौन से वो प्रोसेसेस होते हैं जो आपको डिफरेंट काइंड्स में आया वाजे ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं। डिफरेंट रिलीजन में वो डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं। अब हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। सो नंबर वन जो है वो दैट इज द प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेस हमें नजर आती है किसी न किसी शक्ल में, कि रिलीजन जो है वो किसी ना किसी हवाले से, उसकी मिसाल ये ले लें, उसका जो मजीद कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि वो फेटिशिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। सो जो फेटिशिज्म है, द वर्ल्ड इज फिल्ड विद वेक पोटेंट टेरिफाइंग इनसेक्यूटेबल फोर्स और पावर, यानी इस तरह के बेशुमार आपको चीजें वेग सी जिनका कोई मान ही नहीं होगा, जो बाज़ औक़ात खौफज़दा भी करती नजर आएंगी, उनको उनसे खौफ भी नजर आएगा। तो वो बेशुमार ताकत ऐसी होगी जिनसे लोग डरते हुए नजर आएंगे, जिनको मुख्तलिफ वालों से, यानी अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखें तो बहुत सारी सुपरस्टिशंस आपको नजर आएंगी, बहुत सारे ऐसी चीजों को लोग पूजते मानते नजर आएंगे जिनसे या तो वो खौफजदा हैं। मिसाल के तौर पे आग की जो पूजा है, वो आग की पूजा करने वाले मौजूद हैं। इसी तरह सूरज की पूजा पूजा करने वाले लोग मौजूद हैं। सो ये बहुत पुरानी रवायत है कि जहां जिससे लोग डरे, उससे लोगों ने उनको पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये सारा एक फैटिश होती हैं, और ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट फॉर्म में आपको इसकी मैनिफेस्टेशन भी नजर आती हैं। वो खौफ की वजह से, फियर की वजह से, उनके पोटेंशियल थ्रेट की वजह से उसको पूजा करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है द पावर इज अलाइव इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्पिरिट। इसकी ट्री की मिसाल है। अगर आप हिंदुइज्म में देखें तो बेशुमार ट्रीज आपको ऐसे वो बनाए हुए नजर आएंगे जिस तरह वो देवता की शक्ल होती है, और वो कहते हैं कि ये एनिमेटेड चीजें हैं, हमने इनको कोई देवी के नाम से इसको कर दिया, किसी को देवता के नाम से कर दिया। तो आपके ट्रीज के ऊपर आपको पेंटिंग और आर्टिस्टिक चीजें नजर आएंगी जो एनिमेटेड होती हैं, और वो कहते हैं कि ये देखें इसके हाथ नजर आ रहे हैं, ये पांव नजर आ रहे हैं, ये उसके बाल नजर आ रहे हैं। उनको फिर वो पूजा करते भी नजर आते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है रिलीजन का, एनिमिज्म का। सो इसमें ये होता है कि स्पिरिचुअल फोर्सेस बिकेम विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल स्पिरिट एज इंसेस्टर स्पिरिट और द नेचर स्पिरिट। तो ये तमाम किस्म की जो स्पिरिट्स हैं, जिसको वो सोल कह रहे हैं, जिसको आप एक रूह का नाम दे दें, अरवाह का नाम दे दें, मावराई चीजें जो इंसानी अकल से बालातर हैं उनका नाम दे दें, ये आपको डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट स्पिरिट्स में आपको नजर आएंगी, डिफरेंट लेवल पे। खास तौर पे अगर हम सब कॉन्टिनेंट की मिसाल लें, बुद्धिज्म की मिसाल लें, तो बेशुमार चीज, क्रिश्चियनिटी में बेशुमार एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, वो सारी एनिमिज्म की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद पर्सनल स्पिरिट्स, ये जो बात हो रही है एनिमिज्म की, वो आपको ट्रीज में नजर आएंगी, वो आपको रॉक्स में नजर आएंगी, माउंटेन्स में नजर आएंगी, और डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स, आप टू नेम लिस्ट बहुत बड़ी है जिसमें इस तरह की चीजें नजर आएंगी। इसके बाद है पोलिथीज्म। So this is a transition is made by venerating the spirit of limited power and influence to worshipping God. इनका तस्वर ये है कि जो खुदा है, जो गॉड है, वो देवताओं में कोई ना कोई लिमिटेड पावर उनको डेलीगेट करता है, उनके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, वेनिरेशन हो जाती है स्पिरिट्स की, और वो अल्टीमेटली वो पार्शली कह लें, पार्टली कह लें, वो काम जो खुदा की ताकत है, गॉड का कॉन्सेप्ट है, और गॉड की पावर को, अथॉरिटी को वो यूज करते हैं। इसी तरह मोनार्कियनिज्म, मोनार्की आपने देखा कि बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हिस्ट्री में जाएं तो आपको बादशाहों ने अपनी पूजा करवाई, ताकत और अपनी पावर और अपनी उसमें, कि एक मोनार्की है उसमें, और उसने अपने आप को डिक्लेयर कर किया कि मेरे पास डिवाइन पावर है, ताकत है मेरे पास। तो वो मोनार्की का भी एक काइंड ऑफ जो है वो प्रोसेस हमें रिलीजन में नजर आता है। सो वन डाइटी इज एलिवेटेड ओवर अदर्स इन हेवनली हायरार्की। और जब इस तरह मोनार्की की बात होती है तो उसमें फिर डिफरेंट आगे डिवीजन आती है। हमें हायरार्की कहते हैं अरेंजमेंट को, एक ऑर्डर को, जिसमें अपर लोअर मिडल यूं कह लें, या बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट दे लें। तो एक अरेंजमेंट होती है उनकी, टॉप पे कुछ लोग होते हैं, फिर मिडल में, फिर
एंड पे होते हैं, तो ये इस तरह डिवाइड होती है उनकी पावर जो है, जिसको वो डिवाइन पावर कहते हैं। सो मैनी डिफरेंट गॉड्स वर रिकॉग्नाइज्ड बट ओनली वन इज वर्शिप। यानी अगर आप हिंदुइज्म में जाके हिंदुओं से भी पूछें तो वो भी कहेंगे कि हम तो एक खुदा की, एक ईश्वर की पूजा करते हैं। ये हमारे जो गॉड्स हैं ये तो हम जस्ट इनको लिमिटेड पावर है, और ये खुदा की जो शक्ल में और उसकी पावर्स को हम करते हैं, हमारा खुदा एक ही है। सो इस तरह की बेशुमार गॉड्स का जो कंसेप्ट है, जो जी जो कैपिटल से नहीं लिखा जाता, वो गॉड्स देवताओं की शक्ल में, वो हमें डिफरेंट। इसी तरह मोनोथीइज्म का और पैंथीइज्म का आप आपके इल्म में है कि एक खुदा का तस्वर और उसको फिर प्रोपागेट करना अक्रॉस द वर्ल्ड और उसको आगे लेके चलना, वो पान इस्लामिज्म की बात होती है। हिंदुइज्म में भी यही है कि उसको करना, क्रिश्चियनिटी में भी आपको नजर आता है। लेकिन एक चीज इनमें कॉमन आपको नजर आएगी कि वो वन गॉड और वन फोर्स का तस्वर आपको मोनोथीइज्म में आएगा। इसके बाद एथीइज्म है। डेफिनेटली एथीस्ट वो होता है जो खुदा को नहीं मानता है, वो बिलीवर नहीं है बुनियादी तौर पे खुदा के तस्वर का, यानी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सो द फाइनल एक्नॉलेजमेंट दैट देयर इज रियली नो गॉड एंड नो नीड ऑफ गॉड। तो ये सारा एथीइज्म और एथीइस्टिक अप्रोच है, माइंड सेट है, जो खुदा के ना तस्वर को मानता है, ना खुदा के जो पावर्स और अथॉरिटी, और उनका कहना यह है कि ये वर्ल्ड ऑटोमेटिकली मर्ज वजूद में आई है और इस तरह इंसान पैदा हो गया, और वो एवोल्यूशनरी थेरीज और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा साइंटिफिकली आपको बहस करते नजर आते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम अगर हम इसमें देखें कि जो क्लेम किया जाता है कि जी वर्ल्ड के अंदर ये जो प्रोसेसेस है आप डिफरेंट नजर आते हैं और प्रोग्रेशन इनमें नजर आ रही है, ये एक जो आइडिया है या एक नैरेटिव है, बयानिया है, ये डिबेटेबल है। ऑब्जर्व करते हैं इसको, लेकिन ये डिबेटेबल है। ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि मोनोथीइज्म का कॉन्सेप्ट तो अर्लीस्ट है, सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली हम देखें, जितने भी हम रिलीजन देख के हैं तो ये कंपैरेटिव है इसकी, बिकॉज ये प्रिमिटिव सोसाइटी से, हिस्टोरिक सोसाइटी से आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं खुदा का तस्वर नजर आएगा। और वो जो सुप्रीम बीइंग है, यानी अल्लाह ताला की जात, सुप्रीम बीइंग, द अल्टीमेट आप एंटिटी कह लें उसको, वो आपको डिफरेंट नजर आता है। और जो भी पावर आती है यहाँ पे वो डिराइव होती है किसी ना किसी शक्ल में। सो द कंटिन्यूड स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ रिलीजन ऑफ ऑल वैरायटीज एट ऑल लेवल इन मॉडर्न सोसाइटी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ख्वाह आज की कोई मॉडर्न सोसाइटी हो या इससे पहले इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, फिर एग्रीकल्चर, फिर प्रिमिटिव, आज पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी भी अगर वेस्ट की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हमें रिलीजन का या खुदा का तस्वर किसी ना किसी शान में, बेशक वो ब्लर्ड फॉर्म है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें नजर आता है।